गाइस हम लोग डिस्कस करेंगे नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स के बारे में, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के बारे में। काफी डिटेल में इस टॉपिक को कवर करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक, ये टॉपिक न्यूज में क्यों आया इसके बारे में मैं आपको बता दूं। तो इस कमीशन ने, इस आयोग ने वेस्ट बंगाल चीफ सेक्रेटरी से कहा है कि वेस्ट बंगाल के अंदर सभी के सभी जो चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस हैं, बाल देखभाल संस्था है, उसे रजिस्टर कराओ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 के तहत। और यह भी कहा है कि 10 दिन के अंदर अंदर कार्रवाई की रिपोर्ट जो है वो मांगी है। कहा है कि 10 दिन के अंदर अंदर जो भी वेस्ट बंगाल ने किया है, जितने भी जो चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट्स हैं उन्हें रजिस्टर कराया, उसकी रिपोर्ट जो है वो सौंपे। तो ये थी न्यूज गाइस, बट मेनली जो आपको ध्यान में रखना है वो नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स के बारे में ध्यान में रखना है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के बारे में। तो कब ये बनाई गई, कब ये सेटअप की गई? 2007 में कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट 2005 के अंडर इसे सेटअप किया। बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत 2007 मार्च में इसका गठन किया गया, स्टैब्लिश किया गया, सेटअप किया गया इस कमीशन को। ये कमीशन किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है, किस मंत्रालय के अंदर आती है? क्वेश्चन आ सकता है। तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट याद रखना है। और चाइल्ड कौन है? तो 0 से 18 ईयर्स की उम्र के जो लोग हैं उन्हें चाइल्ड कहा गया है, यानी कि इस आयु वर्ग के व्यक्ति को बालक या बच्चे के रूप में परिभाषित किया गया है। अच्छा, ये यहां पे तो ये बात की जा रही है कि 18 साल से कम की उम्र के जो भी व्यक्ति हैं वो बच्चे की कैटेगरी में आएंगे, चाइल्ड की डेफिनेशन में आएंगे। अच्छा, आप मुझे बताएं कि लेबर लॉज जो है उसके अकॉर्डिंग चाइल्ड की डेफिनेशन कितने उम्र तक की है? बताओ जरा, लेबर लॉज के अकॉर्डिंग। नीचे कमेंट बॉक्स पर इसका आंसर लिखकर बताओ। अच्छा, इस कमीशन के मैंडेट्स क्या है, कार्य क्या है? तो देश में बनाई गई समस्त विधियां, यानी कि हमारी कंट्री में जितने भी कानून बनाए गए हैं, जितनी भी नीतियां हैं, जितनी भी पॉलिसीज हैं, जितने भी प्रोग्राम्स हैं, कार्यक्रम हैं, और जितने भी प्रशासनिक तंत्र, एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म्स हैं, वो चाइल्ड राइट्स के अकॉर्डिंग होने चाहिए, जो कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए हैं और जो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ चाइल्ड के तहत है। तो मतलब कुल मिलाकर कहा गया है कि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द चाइल्ड ऑफ राइट्स जो है, मतलब कि संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार सम्मेलन में प्रतिपादित बाल अधिकारों के संदर्श के अनुरूप होने को सुनिश्चित किया है कि जितनी भी गवर्नमेंट पॉलिसीज बनती हैं, कार्यक्रम बनते हैं, वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग होने चाहिए और यूनाइटेड नेशन के अकॉर्डिंग होने चाहिए। बस सिंपल सी चीज आप ध्यान में रखिए, ये इसका काम है। और राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के तहत ये कमीशन क्या कर सकती है, यानी कि आरटीई की कुछ एप्लीकेशन आती है तो कानून के उल्लंघन के संबंध में शिकायतों की जांच कर सकती है, कंप्लेंट्स को इन्वेस्टिगेट करने की इसके पास पावर है। किसी व्यक्ति को पूछताछ करने हेतु बुलाने तथा साक्ष्यों की मांग कर सकती है, एक इंडिविजुअल को समन भेज सकती है, अपने पास बुला सकती है और एविडेंसेस डिमांड कर सकती है, न्यायिक जांच का आदेश दे सकती है, मैजिस्टेरियल इंक्वायरी करवा सकती है, फाइल कर सकती है रिट पिटीशन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में, गवर्नमेंट को अप्रोच कर सकती है, यानी कि अपराधी के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए सरकार से संपर्क कर सकती है, इंटरिम रिलीफ रिकमेंड कर सकती है अफेक्टेड पर्सन को, जो प्रभावित लोग जो हैं उनको अंतरिम राहत देने की सिफारिश कर सकती है। तो ये सब इसके कार्य के अंदर आ जाता है। और इस कमीशन के अंदर एक चेयरमैन और 6 लोग होते हैं, 6 मेंबर्स होते हैं और 2 मेंबर महिला होनी चाहिए, राइट। और इनको अपॉइंट कौन करता है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट इन सभी मेंबर्स को अपॉइंट करते हैं 3 सालों के पीरियड के लिए। ये चीज ध्यान में रखना, कभी कभी एग्जाम में आ सकता है। और कमीशन के चेयरमैन 65 साल से ज्यादा की उम्र के नहीं होने चाहिए और जो मेंबर्स हैं उनकी उम्र मैक्सिमम 60 साल की बताई गई है। और चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के बारे में भी गाइस बात करें तो सेक्शन 27 क्लॉज 1 जो जेजे एक्ट का है, जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड एक्ट 2015 का है, तो उसके तहत चाइल्ड वेलफेयर कमेटी जो है वो बनाई जाती है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जो भी जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत बच्चों को लेकर जितनी भी प्रोविजंस मेंशन्ड है, राइट, तो उसके तहत ये कमेटी जो है वो ऑपरेट करती है, कार्य करती है, राइट। और इस कमेटी के अंदर मेंबर्स की बात करें तो एक चेयरमैन और 4 और मेंबर्स होंगे। इनमें से एक मेंबर महिला होनी चाहिए और एक एक्सपर्ट होने चाहिए जो बच्चों की फील्ड में एक्सपर्ट हो, राइट। एलिजिबिलिटी कंडीशन की बात करें तो इस कमेटी के जो चेयरपर्सन जो होंगे वो 35 साल से ऊपर की उम्र के नहीं होने चाहिए और मिनिमम 7 साल का उनके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए बच्चों की फील्ड में, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड हो, हेल्थ से रिलेटेड हो,
वेलफेयर एक्टिविटी से रिलेटेड हो, या फिर अगर वो प्रोफेशनल हो जिनके पास डिग्री हो चाइल्ड साइकोलॉजी की, साइकेट्री की, सोशल वर्क की, सोशियोलॉजी की, या ह्यूमन डेवलपमेंट की, या लॉ की फील्ड की, या कोई रिटायर्ड जुडिशियल ऑफिसर भी इसके मेंबर जो है वो बन सकते हैं। तो ये चीज है गाइस पूरी ओवरऑल जिसके बारे में हमने डिटेल में जो है वो डिस्कस किया नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स के बारे में। उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।